क्या आप भी एक ऑप्थेल्मोलॉजी में पीजी कर रहे हैं? क्या आप भी एग्जाम्स लिखने में आपको भी प्रॉब्लम आ रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑप्थेल्मोलॉजी एग्जाम्स में लिखना कैसे है आंसर को। नॉलेज तो हर कोई पढ़ के ले लेता है, बट एक्चुअली उस नॉलेज को प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स में मार्क्स गेन करने के लिए। मैं आपको यहाँ पे आज एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगी कि किस तरह आप एक आंसर का फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं, किस तरह एग्जामिनर सोचता है कि अगर इस स्टूडेंट ने ये लिखा है तो इसको नॉलेज है। जरूरी नहीं कि नॉलेज बहुत सारा होना जरूरी है, जितना आपके पास नॉलेज है आप उसको भी अगर आंसर में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं तो आपको आराम से मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं एग्जाम में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप्थेल्मोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे एक टॉपिक भी एक जगह अवेलेबल नहीं है। आपको कभी किसी बुक से पढ़ना पड़ता है, कभी यनॉफ खोलनी पड़ती है, कभी क्रैचमर में जाना पड़ता है, कभी खुराना के थ्रू लिखना पड़ता है। तो इस इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको हर टॉपिक का जो कि एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, उनका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देने का ट्राई करूंगी। और आप किस तरह से आंसर को एग्जाम में लिख सकते हैं टू फेच मार्क्स विल डिस्कस। एक एग्जांपल लेते हैं। न्यू रीसेंट एडवांसेस में एक क्वेश्चन आता है, न्यूरो प्रोटेक्शन इन ग्लोकोमा आता है। अभी वो एलएक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, और उसमें से एक वाइवा क्वेश्चन भी बनता है। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो आपको क्या क्या लिख सकते हो आप? अच्छा ठीक है, आपने डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है। ड्रग्स के नाम बता दिए, जो चार पांच आपको याद है आपने वो सब लिख दिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसमें लिख दिया। फिर उसके बाद ब्लैंक, क्या लिखे? तो ना तो आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट हुआ और ना ही शॉर्ट नोट में आपके मार्क्स मिले। और जितना नॉलेज आपने बोला, मैंने बोला अभी, उतना तो हर कोई लिखता है। तो अभी मैं आपको एक फॉर्मेट दूं। तो न्यूरो प्रोटेक्शन इन ग्लोकोमा, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन से कि न्यूरो प्रोटेक्शन होता क्या है। तो आप उसको लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे एम, न्यूरो प्रोटेक्टिव ड्रग मेनली एम क्या कर रही है। देन आप उसको बताएंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लोकोमा, क्योंकि जब हमें पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लोकोमा पता होगा तभी तो हम न्यूरो प्रोटेक्शन का रोल बता पाएंगे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग आ जाता है। उसके बाद हम बताएंगे ड्रग्स विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जितनी भी ड्रग्स हैं उसको कैसे याद रखना है मैं आपको अभी आगे की वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद आप लिखेंगे प्रोपोज गाइडलाइंस फॉर यूज, अगर आप और भी अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। देयर आर सर्टेन क्लिनिकल ट्रायल्स व्हिच आर गोइंग ऑन, उनको आप मेंशन कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट डायग्राम्स? क्या लगता है आपको, आप न्यूरो प्रोटेक्शन इन ग्लोकोमा टॉप जैसे टॉपिक में क्या आप डायग्राम बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। तो डायग्राम अगर आंसर में है उससे हमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले बताया आपको कि हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें। तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि एनी थेरेपी दैट प्रिवेंट्स, रिटार्ड्स और रिवर्सेस apoptosis associated neuronal cell death resulting from primary neuronal lesion is neuroprotection। ये लिख दिया आपने। उसके बाद आप बताएंगे कि हम न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग्स यूज क्यों करेंगे। So to protect retinal ganglion cell axons that are damaged or likely to be damaged in glaucomatous optic neuropathy। नेक्स्ट हमने डिसाइड किया था कि हम बताएंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लॉकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो ये जो नोट्स हैं ये मैंने यनॉफ से बनाए। ठीक है, तो यनॉफ में ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन अवेलेबल हैं और ये आपने रीड भी किए होंगे। अगर हम इस चीज को उस आंसर में लिख देते हैं तो हमारा वो आंसर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कंटेंट भी बढ़ जाता है और मार्क्स, एग्जामिनर को लगेगा कि आपको एक्चुअली पैथोफिजियोलॉजी पता है, एक्चुअल आपको रोल पता है न्यूरो प्रोटेक्शन। तो अगर रेटिनल गैंग्लियन सेल्स को बचाने के लिए हम यूज कर रहे हैं न्यूरो प्रोटेक्टिव ड्रग्स, तो पहले ये तो बताओ कि रेटिनल गैंग्लियन सेल्स का डेथ हुआ कैसे। सो इसी के लिए आप बताएंगे दैट देयर इज इंक्रीज्ड सेल स्ट्रेस कंडीशन, दैट इज फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ एजिंग, देयर इज रेटिनल गैंग्लियन सेल डेथ। Second is due to mechanical stress due to increased IOP. There will be decreased axonal transport causing retinal ganglion cell death. Then third reason is chronic inflammatory hypoxia or ischemia leading to glaucomatous optic neuropathy. Excitotoxicity due to excessive glutamine.
which leads to glaucomatous optic neuropathy. Then genetic polymorphism of mitochondrial DNA with mitochondrial dysfunction triggers apoptosis. Inflammatory cytokines, they also cause RGC death. तो ग्लोकोमेटस प्रोसेस इज आरजीसीज अकर बाय apoptosis, और इसी चीज को रोकने के लिए हम न्यूरोप्रोटेक्शन ड्रग यूज करते हैं। अब क्या आप इस चीज को एक डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये फिगर येनॉफ में अवेलेबल है, और ये फिगर is mainly related to mechanisms contributing to pathophysiology of glaucomatous neurodegeneration. अगर आपके पास टाइम है और आपको अगर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना है, तो 25 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है MUHS में, तो आप इस डायग्राम को आराम से बना सकते हैं। इससे विजुअल इफेक्ट आता है, एग्जामिनर को फिर इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस आपका डायग्राम देके आपको ऑलरेडी मार्क्स डिसाइड कर चुका है। तो हम आते हैं ड्रग्स। तो ड्रग्स, न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग्स के लिए हर जगह कुछ ना कुछ अवेलेबल है। तो मैंने ये एक टेबल बनाई है जिसमें एक ही जगह पे मैंने अपने टाइम में जब पीजी दिया था तो मैंने एक ही जगह पे सारा नोट किया था। जैसे ग्लूटामेट इंड्यूस्ड एक्साइटोटॉक्सिसिटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे और ड्रग्स मेंशन करते हुए इस फ्लो चार्ट को बनाया हुआ है। तो ग्लूटामेट इंड्यूस्ड एक्साइटोटॉक्सिसिटी अगर हुई है, जो हमने मैकेनिज्म ऑफ जो हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा, तो अगर हम इसमें मेमेंटीन दे सकते हैं, न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स लाइक ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स एंड सिलेरी न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स, एंटी अपॉप्टोटिक ड्रग्स, अल्फा लाइपोइक एसिड, ब्रिमोनिडीन, कैस्पेज ब्लॉकर्स लाइक वैल्पाक्टिन, NO synthase inhibitors like lipradiol, antioxidants like vitamin C, E, ginkgo biloba, CCBs, nifedipine, verapamil, gene therapy like deprenil and flunarizine, immunomodulators and vaccinations like immunomodulator vaccination, glatiramer acetate, heat shock proteins, geranil acetone. We have stem cell therapies. Future में biogenetics is also coming up. Alpha 2 agonists like brimonidine and others like erythropoietin, endocannabinoids, omega-3 carnitine, resveratrol, and clinical trials. Clinical trials like Memantine trial and a trial comparing brimonidine versus timolol. Other is also one neuroprotective drug which is saffron. अब इन सबको हमने याद कैसे रखना है? याद करने के लिए एक मैं आपको निमोनिक दूंगी। यहाँ पे निमोनिक है ABCDEFGHMNSP, जिसमें ए में आप लिखेंगे अल्फा लाइपोइक एसिड, बी में ब्रिमोनिडिन, बिटॉक्सोलॉल एंड बायोएनर्जिक, सी से सीसीबी, कैलपेप्टिन, कार्निटिन, डेप्रिनिल, ई से विटामिन ई, एरिथ्रोपोइटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एफ से फ्लुनारिजिन, जी में आप गिंको बाइलोबा, ग्लिटारमिर एसिटेट, हीट शॉक प्रोटीन लाइक जीजी एसिटोन, एम से मिमेंटिन, एन से निकोटिनामाइड निफिडिपिन, नर्व फैक्टर्स एंड स्टेम सेल सेफ्रॉन, एंड टी से ट्रायल्स जो हमने दो डिस्कस किए थे, मेमेंटिन एंड। तो न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग्स का ये निमोनिक आपको लाइफ टाइम इसका याद रहेगा, ABCDEFGHMNST। याद हुआ ना? अब आप भूलेंगे नहीं कभी, और एग्जाम टाइम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस आप निमोनिक लिखा और ठक 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 करके आप उसको ड्रग्स को आप मेंशन कर सकते हैं। अब आपको अगर इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो आप लिख सकते हैं प्रपोज गाइडलाइंस फॉर यूज, कि आप कब यूज करते हो। अब एडवांस्ड ग्लोकोमा अगर है तो आप उसे एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स के साथ न्यूरोप्रोटेक्शन देना गाइड एडवाइजेबल है। इफ सपोज मॉडरेट ग्लोकोमा है और लो रिस्क है, तो फिर हम न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग्स को ऑन होल्ड कर सकते हैं। हम तभी देंगे जब वो प्रोग्रेसिव उसमें होगा। तो अब ये सारी चीजें मुझे कहाँ से आप पढ़ सकते हो? एक आर्टिकल है इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का 2019 का। इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आप एक डायग्राम भी निकाल सकते हैं, जिसमें मेनली आपको दिखाएंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग्स का, जो कि बहुत अपीलिंग रहेगा एग्जामिनर के लिए, उसको आप बना सकते हैं। और दूसरा, अगर आप उसमें अंडर नॉलेज लेना चाहते हैं और अंदर क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, वो आप इस आर्टिकल के थ्रू पढ़ सकते हैं। ये एक आर्टिकल है, और जो मैंने आपको बताया है वो सारा मटेरियल इसमें आपको मिल जाएगा। सिर्फ ये आर्टिकल पढ़िए, सिर्फ इतना ही पढ़िए, और आपका ये निमोनिक याद रखिए
एग्जाम में चाहे लॉन्ग आंसर आ जाए, आप आराम से विद 3 डायग्राम जो मैंने बताए हैं उससे लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट आ जाए तो ज्यादा लिखना, तब तो फिर आप आराम से बस अगर आपने ड्रग्स का नाम भी लिख दिया है और एक दो ये फ्लो चार्ट और डायग्राम बना दिए हैं, तो 10 आउट ऑफ 10 कहीं नहीं जाता है। मिलता नहीं है वो अलग चीज है, बट 8 और 9 तो आराम से आपको 10 में से आउट ऑफ 10 आपको। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो न्यूरो प्रोटेक्शन इन ग्लोकोमा पे। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगी आपको हर कॉमन टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जाता है उस पे आपको अपडेट करने के लिए, और एक एग्जाम के लिए परफॉर्मा देने के लिए कि आप इसमें क्या 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 लिख सकते हो विच इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको इस टॉपिक में न्यूरो प्रोटेक्शन में जो जो मैंने वर्ड बोले हैं वो पता है, इसके आगे आपको एक वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इससे अपना वाइवा भी दे सकते हो। इस पूरे इसमें से वाइवा यही बनता है कि न्यूरो प्रोटेक्शन क्या होता है, न्यूरो प्रोटेक्टिव ड्रग्स कौन कौन सी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग इसमें होती है ब्रिमोनिडिन, जिसके बारे में आपको पढ़ना हो। तो जब आपसे वाइवा में भी ब्रिमोनिडिन पूछा जाए, तो अगर आप उस ट्रायल के बारे में बात करेंगे ब्रिमोनिडिन वर्सेस टिमुलर जो इस आर्टिकल में अवेलेबल है, तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। बिकॉज ब्रिमोनिडिन एक न्यूरो प्रोटेक्शन है, ये तो सबको पता है, लेकिन आप एक्स्ट्रा क्या बता रहे हैं मार्क्स पूछेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेलो।